हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज जो हम हमारी सीरीज स्टार्ट करके बैठे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली, उसके आगे के जो क्वेश्चन के टाइप्स बचते हैं उसके बारे में आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पहली टाइप के क्वेश्चंस का जो पेयर है वो आप लोगों को शो हो रखा है। उसमें देखिए आपको किस टाइप से क्या अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, एक सेकंड रुक। हाँ, तो 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जिसमें जोड़ना या घटाना था उनमें तो हम डिवीजन मेथड से अप्रोच बनाते थे कि हमें क्या करना है, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े उसमें आप बगैर सोचे सबसे पहले ये काम करेंगे कि 162 के जो आप फैक्टर्स हैं वो बनाएंगे। तो 2 से डिवाइड करा 81 आया, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, तो 162 है जो उसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए खास बात होती है कि हमें दो दो के पेयर लेने पड़ते हैं। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए दो दो के पेयर, परफेक्ट क्यूब बन जाए तीन तीन के पेयर। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन इसके लिए कोई जोड़ा नहीं बचा। अगर इसके लिए एक दो और होता तो जो यहाँ पे नंबर होता उसको हम ये कह सकते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो एक जोड़ा और बनाने के लिए किसकी जरूरत है, दो की जरूरत है। ठीक है, इस दो की जरूरत है, तो इस 162 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 162 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324। ठीक है, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 324 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2 की 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और ये 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। कैसे पता लगेगा, एक 3 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, 3 3 और 2, 2 तिया 6 तिया 18 या 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। अरे वाह, बजट बढ़ गया लगता। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त कर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, अब देखो इसमें घन बनाना है और गुणा ही करनी है। तो 675 फिर से वही काम, गुणा और भाग में हमें कुछ नहीं करना। पीछे हमें सबसे पहले 5 दिख रहा है, हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15। ठीक है, बचा 2 और फिर से पापा 25। अब फिर 5 है तो फिर 5 से करते हैं। तो अब आएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 3 से 3 तिया 3 इम 27 और फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। ये चीजें आ गई। ठीक है, अब क्योंकि इस नंबर को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये पूर्ण घन बन जाए तो हम किस किस का पेयर लेंगे, हम 3 3 का पेयर लेंगे। तो एक तो यहाँ से हमें 3 मिल गया, लेकिन एक 5 और होता, एक 5 और होता तो यहाँ से भी एक 3 का पेयर मिल जाता और ये जो भी यहाँ पे नंबर आता वो पूर्ण घन बन जाता। तो हमें यहाँ से एक 5 तभी मिलता ना जब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करें। तो जब 675 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा पूर्ण घन बन जाता। तो आंसर तो हो गया यहीं पे 5। लेकिन अगर हमें इससे ये पूछा जाए कि वो नंबर क्या होगा कि इसकी किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये पूर्ण घन बन जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, या हम डायरेक्ट 15 का घन भी निकाल सकते हैं, पापा 25
2 5 7 35 और 2 37, 3 6 5 30 और 3 33, 3 3 7 5, ये हमारा 15 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा 5 कि 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जो आप लोगों को शो रखा है उसी पेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इस बार भाग देना है 2028 में, तो हम वही काम करेंगे। 2 से करा 1014 आ गया, फिर 2 से करा 2 5 10, 0 2 7 14। अब 7 और 5 12 यानी कि 3 से जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18 फिर से बचा 2 और 3 9 27। 169 का हमें पता है 13 इंटू 13 होता है, तो ये 13 13 का भी आ गया, यहाँ पे हो गया 1। अब इसने कहा कि इस छोटी से छोटी संख्या में किससे भाग दें कि ये संख्या में किसी नंबर से भाग देंगे पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो 13 का पेयर भी बन गया हमारे पास और 2 का पेयर भी बन गया। अब अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो नंबर बन जाता, क्योंकि 1 3 है, लेकिन इसने कहा भाग किससे दें, तो सिंपल सी बात है कि या तो इस 3 के साथ एक और 3 लेके आए या इस 3 को भी हटाएं। तो इसने इस बार कहा है कि भाग दो, भाग दो का मतलब है कि हटाओ। तो ये 3 है, अगर ये यहाँ से हट जाए तो अपना काम बन जाएगा, फिर 13 और 2 बचेंगे और वो नंबर जो होगा वो 26 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 2 यहाँ से आ जाएगा और एक 13 यहाँ से आ जाएगा। तो एक 3 है उसको हटाना है, तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को शो रखा है, वो है 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, भाग ही देना है और बनाना है परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो पीछे सबसे पहले 2 0 हैं तो हम 5 से या 2 से करते हैं, पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 और 0 एज इट इज, फिर से 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 5 से कर लो, 5 6 30, 5 7 35 बचा 2, 5 25। उसके बाद फिर 5 है तो फिर 5 से कर दो, 5 एकम 5, उसके बाद 1 17, 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 3 3 और 3 1। भाग भी देना है और परफेक्ट क्यूब भी बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाना है तो पेयर चाहिए 3 3 का, पर पेयर चाहिए 3 3 का। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 से तो ये एक 3 बाहर आ गया और 5 25 5 125 से ये 5 बाहर आ गया। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो या तो इसकी मल्टीप्लाई करें हम 2 से कि 1 2 और हमें मिले और ये भी बाहर आए, लेकिन इसने कहा कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो ये 2 हैं, ये हटाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये, तभी तो ये परफेक्ट बचेंगे। तो इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बच जाएगा। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 4। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को शो हो रखे हैं। ये सारे वो क्वेश्चन थे जिनमें हमें किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो हमें सीधा ध्यान में बस मोटी मोटी चीजें यही रखनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट चाहिए तो 324 वस्तुओं को इस टाइप से रखना है कि एक लाइन में जितनी वस्तुएं हों उतनी ही लाइन बने, मतलब एक स्क्वायर की टाइप में रखना है। ठीक है, तो 324 किसका, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 324 का हमें पता है कि 18 का होता है,
तो 18 लाइन बन जाएंगी और 18 इस तरफ बन जाएंगी। तो जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही लाइन है। ठीक है, जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही लाइन है। बात समझ में आ गई? 324 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे 484 नींबुओं को, अब देखो 484 दिखते ही हमें क्या पता लग रहा है कि 484 22 का स्क्वायर होता है। बाकी आगे देखेंगे क्या है। को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे? वर्ग के रूप में लिखा है तो सिंपल सी बात है, एक साइड से 22 नींबू दिखाई देंगे। इस तरफ से 22 रख दिए और इस तरफ भी 22 रख दिए, तो ये स्क्वायर है, इसमें हर जगह ऐसे 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 22 लाइन और 22 ऐसे, हर डॉट पे नींबू रखा जाएगा। 484 नींबू हो गए। तो एक तरफ से कितने दिखेंगे? 22। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो वो कितनी चीजें मतलब प्रस्तुत करती है? अगर 25 मकान है तो 25 ही चीजें, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई मीन्स 25 का स्क्वायर 625 और 5 फिर भी बच जाते हैं। तो ये 5 बचे, ये भी जोड़ दिए तो उनके पास टोटल कितने उत्पाद हैं? 630। बात समझ में आई? भाई एक मोहल्ला है, ये एक मोहल्ला है और इसमें उसने बोला है कि 25 मकान है। तो इस मोहल्ले में अगर 25 मकान है और कंडीशन ये है कि जितने मकान है उतनी चीजें प्रस्तुत करती है, तो 25 ही चीजें प्रस्तुत करेगी। तो 25 मकान और 25 ही चीजें प्रस्तुत करी हर मकान में, तो टोटल 625 चीजें होगी और 5 बच गई प्रस्तुत करने के बाद, तो टोटल कितनी चीजें थी? 630। आंसर हो जाएगा। लास्ट है जैसे एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो, उतनी ही लाइंस बनवाता है जितने एक लाइन में सैनिक हो। ठीक है, यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो और 4 सैनिक कम पड़ गए हो, 17 बनाई उसने लेकिन 4 सैनिक कम पड़ गए, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो 17 पंक्तियां बनी है तो एक पंक्ति में 17 ही सैनिक आए होंगे लेकिन 4 की कमी पड़ गई, तो मतलब 17 सैनिक जो थे वो 16 पंक्तियों में तो 17 आए और एक पंक्ति में 4 कम रह गए। ठीक है, तो उसमें कितने आए? एक पंक्ति में आए 17 में से 4 गया तो 13। या तो आप ये कर लो या आप कर लो कि 17 का स्क्वायर करके उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 17 का स्क्वायर करके उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? 289। इसमें से 4 गया 285। ठीक है, 285, क्योंकि 289 इसमें से 4 गया। और यहाँ से करोगे तो देखो 7 के 42 लास्ट में आएगा, 2 3 कम 3 वो भी जोड़ोगे तो 5, 285 उससे आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप के ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आप लोगों को शो रखी है, उसको आप पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ। कपड़ा बेटर था शायद, इससे बहुत टाइम लेता है बाई बोर्ड साफ करने में। अब है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है वो है वर्गों के योग और भाई उनके अंतर पर आधारित। तो जैसे 3 का पेयर है क्वेश्चन में, इस बार 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम की एक वीडियो में करे थे, उसमें भी मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं और वहाँ पे भी वो यूज़ होंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं कि तो 2 संख्याओं के वर्गों का योग। अब 2 संख्याएं नहीं पता तो x और y हम 2 संख्याएं ले ली, उसके वर्गों हमने उनका वर्ग कर दिया और उसका योग x² + y² कितना है? 580 है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। यदि दोनों संख्याओं का योग यानी कि x + y हमें जो है वो दे रखा हो 34, हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं और ये निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं। एक तो दोनों का स्क्वायर है, एक दोनों का सम है
और एक है मल्टीप्लाई। तो ये सारी चीजें किसी एक फॉर्मूला में अगर यूज करनी हो तो वो फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मैंने x प्लस वाई की जगह 34 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास 580 है, प्लस 2xy। मुझे इस xy की वैल्यू चाहिए है इसकी। ठीक है, 34 का स्क्वायर करना है हमें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 चौके 12 दूनी 24, बीच में यहां से 6, एक आगे भेजा 5, 2 फिर आगे 1156 आया, 1156 बराबर 580 प्लस 2xy। 580 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 1156 में से जब 580 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 0 गई 6, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 5 गया 5, 576 इज इक्वल टू 2xy। हाँ कि ना, ये लिख सकते हैं इसको। 580 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया। अब देखो दिखाई देगा क्या यहाँ पे, 2 से इसको डिवाइड और करना है, इधर आके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई आ गई, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 288, तो इसका आंसर हो जाएगा 288। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। अगर ये ना दिखा हो तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला था 2xy इज इक्वल टू 576 और एक्स वाई की वैल्यू आ गई थी, इसको 2 से डिवाइड करा इधर से हटा के, तो 288 हमारा आंसर मिल गया था हमें। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसी टाइप का क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए। क्या है वो है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। फिर से वही बात, वर्गों का योग मतलब एक तो हमारे पास दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया एक x है और एक y है। संख्याओं के वर्गों में हमने दोनों के वर्ग लगाए, का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कितना है 100 है। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 28 है। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं दोनों को, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ठीक है, और ये 2 इस तरफ मैं माइनस करने के लिए लेके जाऊँ, अपॉन में 2 आएगा, कट के आ गया 64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 64, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 8 आ गई। अब इसने कहा है दोनों संख्याएं धनात्मक है, तो मैं नेगेटिव का क्या करूंगा, मैंने हटा दिया। उसने शुरू में कहा था कि धनात्मक है, मैंने माइनस हटा दिया। x की वैल्यू में मुझे मिल गई 8, मैं इसी में से किसी भी इक्वेशन में x की जगह 8 पुट कर देता हूं। मैंने इसमें पुट कर दिया 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 उस तरफ लेके गए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से जब 64 को सब्ट्रैक्ट करा 36 और y की वैल्यू लेंगे तो रूट ऑफ 36 जो आएगा प्लस माइनस 6। पहले ही महात्मा ने कहा है कि धनात्मक है, यहाँ से भी माइनस हटा दिया। x और y की वैल्यू मिल गई 8 और 6, x की वैल्यू मिल गई 8, y की वैल्यू मिल गई 6। निकालना है क्या है x प्लस वाई, 8 प्लस 6 कितना आया 14। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही काम करना था इस क्वेश्चन में। इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, उसको भी पढ़ लो। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। मैंने मान लिया वो एक संख्या x, उसका वर्ग x स्क्वायर का योग, दोनों का योग 72 है। संख्या निकालनी है। देखो
एक्स स्क्वायर और 72। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकता हूँ। मैं ऑप्शन देख के भी आंसर तक पहुंच सकता हूँ, पर हमारे पास अभी ऑप्शन का तो लेना देना ही नहीं है, हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन निकालूं, एक मेथड बता रहा हूँ बस मैं आप लोगों को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन। भाई एक्स कॉमन नहीं आ तो वन आ गया, और एक्स में स्क्वायर में से एक्स प्लस वन। तो यहाँ से ये बात है कि एक नंबर और एक उससे आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई 72 है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 8 और 9, यानी कि 8 और 9 आगे पीछे वाले नंबर है जिनसे 72 मिलता है। ऐसे भी आप पता कर सकते हो। बड़ी वैल्यू है तो आप कैसे पता करोगे, दो आते हैं इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, तो वो दोनों वैल्यू चाहिए है। दोनों वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे, देखो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक है, जिसका इसका इसके लिए हमें डायरेक्ट आंसर अगर चाहिए तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला। इसमें आप इसकी सारी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, और या फिर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे। फैक्टर्स बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फैक्टर्स जो 10th क्लास में हमें बनाने सिखाए गए थे, देखो मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, और अगर हम उनको -72 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो हमें मिले +1। ठीक है, तो आप 72 के जब टुकड़े करोगे तो 9 और 8 मिलेंगे, 9 8 जा 72। ठीक है, और ऐड करें तो +1। कैसे, तो क्या क्या हो सकते हैं, 9 तो लें हम प्लस का, और -8 लें हम मतलब माइनस का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाला, मेरे पास बचा है x प्लस 9। इन दोनों में से मैंने सबसे पहले माइनस कॉमन लिया और 8 कॉमन लिया, मेरे पास बचा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों में से x प्लस 9 को बाहर लिया, x प्लस 9 बाहर आया, तो यहाँ से तो बचा x और यहाँ से बचा -8 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होगा तो मुझे x की वैल्यू -9 मिल जाएगी, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। भाई साहब ने धनात्मक ऋणात्मक के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो दोनों आंसर हो जाएंगे, एक 8 और एक -9। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये एक टाइप और हमने खत्म कर दी। इस टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में से हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है जो आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखी है, और अब है जो हमारे पास क्वेश्चंस, वो है कि घनों के योग पर आधारित प्रश्न। उन तक पहुंचने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूं। वो फॉर्मूले क्या क्या है, एक तो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले जो ये है ना, वो एज इट इज लिख दो a माइनस बी, और इसमें आप लिखोगे एज इट इज a प्लस बी। लिख दी इसमें तो हमने लिख दिया a माइनस बी एज इट इज, इसमें लिखा हमने a प्लस बी एज इट इज। ठीक है, इनटू आगे की चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इसमें प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हमें अब थोड़ी सी हेल्प हो जाए, मैं उसके लिए यहाँ पे इनको लिख देता हूँ। चलो बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तभी लिख लेंगे, हटा देते हैं अब इनको। ये दो फॉर्मूलाज थे जिनकी हमें ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन है पहला, इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास 0.2 क्यूब 0.2 क्यूब
प्लस 0.3 क्यूब अपॉन 0.2 स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अगर इसका अलग से क्यूब करें फिर उसमें ये इसका क्यूब जोड़े, अपन में इसकी वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू निकाले, शाम हो जाएगी, पेपर खत्म, जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी नहीं मिलेगी। उनको चाहिए स्मार्ट अप्रोच, टाइम की वैसे कमी रहती है, स्मार्ट अप्रोच है। मैं सबकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखते ही मैंने सबकी वैल्यू 0.2 को अगर मैं x मान लूँ, मैंने 0.2 को x मान लिया तो x क्यूब प्लस 0.3 को मैंने y मान लिया, y क्यूब अपॉन 0.2 है x स्क्वायर माइनस 0.2 x 0.3 y 0.3 का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को अभी बताया था मैंने, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये डायरेक्ट मर गया, x प्लस वाई 0.2 और 0.3 दोनों को ऐड कर दो, 0.2 प्लस 0.3 कितना आ गया 0.5। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इसको अलग अलग सोल्व करेंगे शाम हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इतनी मल्टीप्लाई डिवाइड पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और गलत भी आएगा। उससे अच्छा है कि हम ये चीज़ करें, या आप ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे, आप इसको ये लिख सकते थे 0.2 प्लस 0.3 इंटू ये सारी वैल्यू आएगी इधर फॉर्मूला के भी आप है, इससे ये कट जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0.8 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर। देखो कुछ नहीं कर रहे, हमें पता है ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो a माइनस बी है उसका a माइनस बी बनेगा इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे वो डायरेक्ट कट जाएगा। तो ऊपर क्या आंसर आएगा a माइनस बी। नहीं समझ में आया, समझ लो। 0.8 है उसका क्यूब माइनस 0.9 इसका क्यूब अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 0.8 माइनस 0.9 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 एक्स वाई, या ए बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर 0.9 का होल स्क्वायर, और अपॉन में है ये टर्म सारी एज इट इज 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, पूरी इससे कट गई 0.8 माइनस 0.9 यानी कि माइनस ऑफ 0.1 आंसर हो जाएगा। 0.8 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करा 0.1 नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था भाई, ये हमने फोर्थ सोल्व करा दिया गलती से, क्योंकि ऐसे से ऐसे देखने की आदत है ना। कोई बात नहीं, अब सेकंड पे नीचे चले जाएंगे हम। नेक्स्ट है 0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब अपॉन 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे वही वैल्यू आएगी। हमें पता है कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई इससे डायरेक्ट हम इसको काटा मान लेते हैं, ए प्लस बी इन दोनों की वैल्यू जब ऐड करेंगे 0.7 और 0.6 को
तो 1.3 आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। क्यों फालतू में दिहाड़ी मजदूरी करें जब साफ साफ दिख रही हैं चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो हम ऐसे ही चल लेते हैं, वो फिफ्थ है, वैसे हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हाँ देखो समझ के करना है क्वेश्चन, अच्छा है। 0.125 माइनस 1.331 अपॉन 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। ठीक है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। पहली चीज ये ऑब्जर्व करी, 125 किसी का क्यूब होता है, ये किसी का स्क्वायर होता है, ये भी किसी का क्यूब होता है और ये किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, क्यूब है किसका, 0.5 का। पंजे 25 और उसकी फिर 5 से 125, 3 डिजिट के बाद एक के बाद कर दी माइनस, ये किसका है, या तो निकाल लो किसका क्यूब है, या ऐसे ही पता लग जाएगा, इसको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 11 है तो 1.1 का रहा होगा, 1.1 का क्यूब। क्वेश्चन एक्चुअल में करने का इतना ही था, बाद में तो आगे हमें चीजें पता है, ऑलमोस्ट देख के आइडिया हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं उठपटांग, हो सकता है इसमें 1-2 साइन का झोल कर रखा हो, क्वेश्चन गलत हो जाए तो पूरा कर लेते हैं। बाकी मोटा मोटा देख के आपको आइडिया हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर और ये 11 और 5 की जो ये 1.1 और 5 की मल्टीप्लाई है वो है कि प्लस 0.5 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी को क्यूब को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे पहले ही लिखा हुआ है इससे ये कट जाएगा, ए माइनस बी आंसर हो जाएगा। तो 0.5 में से 1.1 को सब्ट्रैक्ट करा, 5 में से 11 गया तो कितना बचा, 6, 0.6 किसका, माइनस का, आंसर हो जाएगा। समझ आ गई। तो भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो, वो देख लो। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 0.027 प्लस 0.064 अपॉन 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। किसी का क्यूब है, किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है। ठीक है, 27 0.3 रहा होगा, 3 डिजिट के बाद है, बना दिया, प्लस 64 4 का रहा होगा, 3 डिजिट के बाद है, 0.4 का सॉरी क्यूब, ये भी क्यूब, अपॉन 9 है 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये पूरा कट गया, ए प्लस बी क्या है 0.3 और 0.4, दोनों को ऐड कर दो, 0.3 प्लस 0.4 0.7, आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक, ये सारे वो क्वेश्चंस थे जिनमें हमें ए क्यूब और बी क्यूब वाले दो फॉर्मूलाज थे, क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उनका यूज करना था। ठीक है, एक टाइप और बची है, 4 क्वेश्चन उसके भी आप लोगों को अब एक साथ शो हो रखे हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये जो यहाँ पे 3 है, किसी में अंदर वाले पे 3 है, और दूसरा है 0.00
4 जीरो है, लगा ली 64। इसकी वैल्यू निकालनी है। 64 के ऊपर स्क्वायर रूट है 8 आएगा, श्योर है, 8 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है और स्क्वायर रूट है, 6 के बाद पॉइंट है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 बना दिया। इसका अब क्या बचा, ये 3, 2 वाला तो रिमूव ही कर दिया। भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसको, इस नंबर को इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज लगा दो इसके, और फिर इसके ऊपर ये 3 वाला लगा दो। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब क्या आ गया, 3 है और 0.008 बचा। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का। 1 2 3 एक के बाद पॉइंट बनेगा 0.3 और 0.2 इसका क्यूब और उसका फिर क्यूब रूट, ये इससे कट जाएगा, 0.2 आंसर आ जाएगा। समझ आया बात। 64 0.8 है, वो जो 0.008 है उसका ये स्क्वायर था, हमने इसके स्क्वायर के टाइप में लिखा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को एक दूसरे से मार दिया, फिर इसको क्यूब के टाइप में लिखा, क्यूब को क्यूब रूट से मार दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000 एक और 0729, ठीक है। अब 729 है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर होता है, तभी स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो हमने देखा 9 किस किस से मिल सकता है, 9 मिल सकता है हमें एक तो 3 से और एक 7 से, ठीक है। 2 डिजिट हटाए, 3 से और 9 से 7 मिल सकता है। ट्रिक की बात कर रहा हूँ, अगर पहले वाली वीडियो देखी होती तो ये चीज़ ऊपर से नहीं जाती, उसमें जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी कैसे चेक करते हैं कि 9 किस किस से बनता है। अब आगे वाला जो 7 है वो किस किस का स्क्वायर के आसपास है, तो 2 और 3 के बीच में है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 छोटे वाला लेते हैं तो या तो 23 का स्क्वायर है या 27 का स्क्वायर है, तो 9 है जो, और जो 4 है उनके बीच में 7 है। ये 7 किसके ज़्यादा पास है, 9 के ज़्यादा पास है, नीचे वाले के, तो आंसर नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये 27 का है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और इसको मैंने इसका स्क्वायर लिखा, फिर इसके ऊपर ये लगा दिया, और फिर इसके ऊपर वह 3 वाला लगा दिया, इससे ये कट गया। अब मेरे पास आ गया है क्यूब रूट ऑफ 0.027, ठीक है। 0.027 है, तो ये 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का, मैंने लिख दिया 3, 1 2 3, तो 0.1 के बाद बना दी, क्योंकि क्यूब बनाना, मैंने इसको इसका क्यूब लिखा और उसके ऊपर ये क्यूब रूट लगा दिया, इसने इसको मार दिया, आंसर हो गया 0.3। समझ आया। ये था, इसको हमें पता लग गया ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दिया, फिर हमें पता लगा कि ये इसका क्यूब है, इसके क्यूब के रूप में लिखा, इससे इसका क्यूब रूट काट दिया, आंसर आ गया 0.3, ठीक है। इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन है जो, वो देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या चेंज है कि अंदर वाले पे 3 है और बाहर वाले पे नहीं है, तो अंदर वाले पे 3 लगा दिया, बाहर वाले पे कुछ नहीं है, मतलब 2 ही है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। 0.262144, अब हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि किसका क्यूब है। कैसे चेक करेंगे कि ये 4 किससे मिलता है, सबसे पहले तो हमारा ये काम रहेगा। तो 1 का क्यूब आता है 1, 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, मिल गया 4। पहले 3 डिजिट से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से 4 आएगा। अब है ये 262, ये किसके आसपास का स्क्वायर है, जैसे ही हम आगे जाएंगे 5 का क्यूब आएगा 125, 6 का क्यूब आएगा 216, 7 का क्यूब आएगा 343, बड़ा हो गया 216 आसपास है, लिख दो 6, 64 का हो गया, ये नंबर 64 से आएगा। अब 64 तो लिख दिया मैंने, लेकिन 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट के बाद पॉइंट है, और क्यूब है तो 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। 0.6 का हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब, और उसके ऊपर है क्यूब रूट, और उसके ऊपर है इसका स्क्वायर रूट। इससे मैंने ये काट दिया, 0.64 आ गया और उसका बचा स्क्वायर रूट। 0.64 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 का स्क्वायर, और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये इससे मर गया, 0.8 आंसर हो गया। समझ आ गया? ये नंबर था, पता करा किसका क्यूब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 था, क्यूब रूट था, इसको 0.64 के क्यूब के टाइप में लिखा, उससे ये काट दिया, 0.64 आ गया, उसका स्क्वायर रूट है, पता करा 64 8 का होता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 के बाद बना दी, ठीक, काट दिया 0.8, हम जो है आंसर हो गया। भाई लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का, वो देख लो। जो लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का वो है, सबसे पहले तो है 0.015625, इसके यहाँ तो है 3 और इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किसका क्यूब है। 15625 किसका क्यूब है, ये तो आएगा 25 है तो 5 से ही आएगा, 3 डिजिट हटा दिए, और ये 15 है, एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 25 का रहा होगा, क्योंकि 2 3 का क्यूब तो बड़ा हो गया, तो 25 से ये मिलेगा, हमने लिख दिया 25। 1 2 3 4 5 6 के बाद है, 2 के बाद बनेगा, 0.25 बना दिया। इसको मैंने इसका क्यूब लिखा, उसके ऊपर क्यूब रूट लगाया, और उसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगाया, इससे ये कट गया, क्योंकि ये क्यूब था और ये एक क्यूब रूट एक क्यूब है। अब हमारे पास जो चीज़ बची वो बचा 0.25 और उसका है स्क्वायर रूट। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 0.5 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया, आंसर हो गया 0.5। ठीक है, तो ये मैंने सारी टाइप के क्वेश्चंस जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट से आ सकते थे, वो मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए आप लोगों के सामने। ठीक है, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट से हमारे सामने आ सकते थे, वो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब हम जो कल हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्योर क्वेश्चंस करेंगे और आपके चहेते ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।